बॉम्ब ड्रॉप करने। तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि वो जो बॉल है वो आधी पैडल के अंदर जाके कोलाइड हो रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो रेड ट्राइंगल है, हमने ये किया है यहाँ पर बॉल डॉट एक्स प्लस बॉल डॉट रेडियस किया। इससे क्या हो रहा है, ये बॉल है और ये इसका रेडियस है, ये दोनों प्लस करने के बाद जब हम प्लस करेंगे, बॉल यहाँ पर है और रेडियस यहाँ पर है, तो वो ये वाली वैल्यू बनेगी, ना कि ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। प्लस करने से एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी और माइनस करने से एक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर हमें ये वाली बॉल पे रेडियस पता करना है तो हमें एक्स की वैल्यू डिक्रीज पे पता करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर बजाय प्लस के यहाँ पर माइनस करेंगे और हम इसको रन करके देखते हैं। हमारी बॉल बाउंस हो रही है और यहाँ पर भी बाउंस हो रही है। तो अब ये अच्छी चीज़ हो गई। अब आगे चलते हैं और इसमें थोड़ा स्कोर स्कोर भी डालते हैं। कॉलिजन डिटेक्शन तो हो गया, लेकिन हम स्कोरिंग भी करते हैं और थोड़ा साउंड इफेक्ट डालते हैं, थोड़ा टेक्स्ट वेक्स्ट डालते हैं, अच्छे से फॉन्ट डालते हैं और अब गेम को थोड़ा और अच्छा बनाते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर, हमने यहाँ पर प्लेयर को ड्राइंग को उठाते हैं पहले। हमने यहाँ पर ये किया है, हम यहाँ पर जब ऊपर नीचे कर रहे हैं, इस पर हमने प्लेयर वन डॉट वाई इक्वल प्लेयर वन, हमने यहाँ पर स्पीड को माइनस कराया ऊपर जाने पे, और नीचे आने पे हमने स्पीड को प्लस कराया। तो हमें यहाँ पर दोनों कंडीशंस में हमने स्पीड को प्लस कराया, लेकिन हमने प्लेयर की बॉल वॉल डिटेक्शन पे हमने प्लेयर की जो स्पीड है उसको माइनस करा दिया है यहाँ पर। तो जहाँ यहाँ पर हमने माइनस करा दिया है प्लेयर की स्पीड को, अगर विंडो हाइट से नीचे जाने, और जहाँ पर हमारी बॉल है की कॉलिजन है, ये रही बॉल की जो वर्टिकल कॉलिजन है, अगर बॉल विंडो विद वाली जो कॉलिजन है, यहाँ पर हम दरअसल लगाएंगे कि जैसे ही यहाँ पर बॉल हिट करे तो स्कोर अपडेट हो जाए। तो उसके लिए पहले हम प्लेयर में जाते हैं और यहाँ पर स्कोर का की इनिशियलाइज कराता है स्कोर, और बाय डिफ़ॉल्ट स्कोर 0 होगा। अगर बॉल विंडो विथ पे टच कर रहा है, यानी विंडो विथ कौन सा होगा, अगर मैं यहाँ चला जाऊँ और ये हमारी विंडो है, तो विंडो विथ जो होगी वो ये वाला एरिया होगा। अगर यहाँ बॉल टच होगी इसका मतलब प्लेयर वन के लिए गोल हुआ है, तो यहाँ पर हम प्लेयर वन का गोल इंक्रीज करेंगे, और अगर बॉल यहाँ पर टच हो रही है जीरो वाले एक्स की वैल्यू पे, इसका मतलब प्लेयर टू का स्कोर इंक्रीज हुआ है। तो ये लॉजिक हम इम्प्लीमेंट करते हैं। प्लेयर वन डॉट स्कोर इक्वल्स प्लेयर वन डॉट स्कोर प्लस वन, और अगर यही काम इस बॉल को टच होने पे हो रहा है तो प्लेयर टू का स्कोर इंक्रीज होगा। अब हम स्कोर को शो भी करा देते हैं। ड्राइंग को मिटाता हूँ और हम ड्रॉ वाले फंक्शन में आते हैं। यहाँ पर आने के बाद मैं एफ पी एस को ले आता हूँ, सॉरी, इसको वापस अंदर ले आते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्कोर मतलब डॉट ग्राफिक्स डॉट सेट कलर, और यहाँ पर हम कलर सेट करेंगे बिल्कुल वाइट। वाइट के लिए हम वन 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 वन, और इस पर हम पहले प्लेयर सॉरी लव डॉट ग्राफिक्स डॉट प्रिंट, और हम यहाँ पर हम स्कोर प्रिंट कराएंगे टू स्ट्रिंग, और जो भी हमारे स्कोर की वैल्यू है प्लेयर वन डॉट स्कोर, और इस तरह हम इसके एक्स और वाई की वैल्यू दे देते हैं, और हम यहाँ पर प्लेयर टू का स्कोर भी प्रिंट करा देते हैं, और एक्स और वाई की वैल्यू हम देते हैं। इसको हम थोड़ा विंडो हाइट डिवाइड बाई टू, ये हमारे वाई की वैल्यू होगी, और एक्स की वैल्यू हम देते हैं विंडो विथ डिवाइड बाई टू, तो स्कोर जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब मैं थोड़ा सा स्कोर को लेफ्ट पे ले आता हूँ, तो यहाँ से हम -50 कर देते हैं या 100 कर देते हैं, इससे स्कोर थोड़ा साइड पे आ जाएगा। और यही सेम लॉजिक मैं यहाँ भी इस्तेमाल करूँगा।
बस यहाँ पर मैं माइनस जगह प्लस कर दूंगा। तो अब हम देखें तो अब ये स्कोर आ रहा है। अगर बॉल यहाँ पर हम मिस करते हैं तो अब यहाँ पर 0.2 हो गया। ये क्यों हुआ अभी हम देख लेते हैं। और अगर यहाँ पर मैं करूँगा तो यहाँ पर 3 हो गया। ऐसा इसलिए हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर कुछ ना कुछ किया होगा स्कोर अपडेट में। हम थोड़े फॉन्ट को बड़ा भी करते हैं, अभी बहुत छोटा लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम ये देखते हैं प्लेयर 2 नहीं लिखा। स्कोर कहाँ हमने अपडेट किया है। ये रहा हॉरिजॉन्टल कोलिजन एंड स्कोर अपडेट। तो प्लेयर 1 डॉट स्कोर, अच्छा यहाँ हमने +2 किया हुआ है और यहाँ पर प्लेयर 2 का स्कोर इंक्रीज होगा। सही। तो अब रन करके देखते हैं। और पहले हम थोड़ा एक अच्छा फॉन्ट भी डाउनलोड कर लेते हैं। हमें जाते हैं और यहाँ से हम सर्च करते हैं फॉन्ट्स। और यहाँ पर हम यहाँ अच्छे फ़ॉन्ट मिल जाते हैं गूगल फॉन्ट्स पे। यहाँ पर कोई एक अच्छा सा फ़ॉन्ट उठाते हैं। मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट में अभी रोबोटो चल रहा है, यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट उठा लें। कौन सा उठाएं हद भाई। नीचे वाला हूँ। ये नहीं, और नीचे। ये और नीचे, और नीचे। वन मोर। हाँ ये। ऑसफल्ड। हाँ ये वाला ऑक्सफोर्ड। तो ये उठा लेते हैं यहाँ से डाउनलोड फैमिली। और इसको हम अपने फोल्डर में डाउनलोड कर लेते हैं। इसको डाउनलोड कर लेता हूँ डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे फोल्डर हमारे पास हिडन है तो वो नज़र नहीं आ रहा। इसको मैं कॉपी करके अपने इस फोल्डर में ले आता हूँ यहाँ पर। और हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर फ़ॉन्ट की फ़ाइल डाउनलोड चाहिए। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ देखूँ तो यहाँ पर .ttf होना चाहिए। तो .ttf जो है एक फ़ॉन्ट की फ़ाइल होती है, वेरिएबल फ़ॉन्ट। इसको मैं रीनेम कर देता हूँ ताकि आसानी हो इस्तेमाल करने में। सिंपल फ़ॉन्ट कर देते हैं और अपने VS कोड में आता है लव डॉट लोड में लिख लेते हैं स्कोर फॉन्ट इक्वल्स लव डॉट सेट फॉन्ट। और यहाँ पर अपने फॉन्ट का नाम देते हैं, ये लिखा हुआ है फॉन्ट डॉट ttf। और यहाँ पर फॉन्ट का साइज तो मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल्स। और उसके बाद हम यहाँ पर आकर यहाँ पर हम कर देते हैं लव डॉट ग्राफिक्स डॉट सेट फॉन्ट। और जो भी हमने उस वेरिएबल का नाम लिखा था जिसमें फॉन्ट है, हम उस वेरिएबल का नाम यहाँ पर लिख देंगे। हम जाते हैं ऊपर, क्या नाम रखा था हमने, यहाँ लिखा था स्कोर फॉन्ट। तो हम उसी पैरामीटर में इस स्कोर का नाम दे देंगे। तो मैं इसको सही कर लेता हूँ। इसको मुझे न्यू फॉन्ट करना पड़ेगा क्योंकि हम अभी यहाँ पर फॉन्ट लोड कर रहे हैं। मैंने यहाँ सेट फॉन्ट लिख दिया। सेट फॉन्ट सेट करने के लिए होता है, ना कि फॉन्ट लोड करने के लिए। तो यहाँ पर लव डॉट ग्राफिक्स और न्यू फॉन्ट हमने यहाँ पर फॉन्ट दे दिया और पिक्सल्स में उसकी हाइट दे दी। और यहाँ सेट फॉन्ट में आके हम इस फॉन्ट को सेट कर देते हैं। तो उसका नाम था स्कोर फॉन्ट। तो स्कोर फॉन्ट हो गया। रन करते हैं तो अब बड़ा सा हमें ऑक्सफोर्ड में नजर आ रहा है। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। हम इसको कर देते हैं 50। अब थोड़ा मजा अब देखेंगे FPS भी 36 हो गया। इसको हम कर लेते हैं चेंज FPS फॉन्ट। और अब इसी सेम फॉन्ट को लोड करेंगे लेकिन अलग साइज में। तो मैं इसको कर देता हूँ 30 साइज में या 25। तो यहाँ पर हम FPS के लिए अलग फॉन्ट्स सेट कर लेते हैं। तो हम
हम FPS के लिए FPS वाला फॉन्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, रन करते हैं, और यहाँ पर FPS अलग फॉन्ट में आ रहा है। अब हमारा गेम चल रहा है। बॉल की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, और हम जानबूझ के मिस करके देखते हैं। एक बग भी मिल गया। हमें क्या करना है, वो बॉल दरअसल टकराने के बाद जो है वो पीछे पीछे बाउंस कर रही है, जबकि हमें क्या करना था, बॉल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना था और वापस सेंटर पे लाना था। तो हम यहाँ पर आने के बाद बॉल को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि गेम स्टेट चेंज हो। तो यहाँ पर प्लेयर, इसके 2 पॉइंट हो गए। अब हम इससे भी मिस करा के देख लेते हैं, और यहाँ पर स्कोर हमारा सही काम कर रहा है। हम स्कोर, अब जितना हमारा फॉन्ट है हम उतनी वैल्यू यहाँ से माइनस करा लेते हैं ताकि फॉन्ट जो है बिल्कुल सेंटर में आ जाए। इसको और बड़ा कर लेते हैं फॉन्ट को, क्योंकि स्कोर का फॉन्ट है और मेन फॉन्ट है। तो हम इसको कर देते हैं 60, सेव करते हैं, रन करते हैं। अब हमें ये करना है, बॉल यहाँ पर टकराने के बाद, बॉल जब यहाँ से टकराती है और यहाँ पर पहले से कोई पैडल होता है तो वो बॉल यूँ बाउंस 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 करती रहती है, उसके बीच में कॉलिजन होता है। तो हमें ये करना है कि जैसे ही बॉल यहाँ पर टकराए और बॉल डिस्ट्रॉय होके वापस यहाँ पर आ जाए, तो हमें यहाँ पर अब गेम की स्टेट सेट करनी पड़ेगी। तो हम गेम की स्टेट सेट कर लेते हैं। मैं वैसे इन सब का कलर भी वाइट सेट कर लेता हूँ, बाकी सब भी वाइट प्रिंट होना चाहिए। बाकी सब भी अब वाइट आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, और FPS ग्रीन में आ रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, गेम में स्टेट सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं गेम स्टेट, और अभी हम गेम स्टेट देते हैं कि मेन्यू। अब हम अपडेट में आते हैं, और अब हम यहाँ पर गेम स्टेट सेट करते हैं। इफ गेम स्टेट इक्वल्स प्ले, तो फिर हम ये सारा काम करेंगे, वरना हम कुछ और करेंगे। क्या करेंगे अभी हम देख लेते हैं। बस पूरे कोड को प्ले वाली स्टेट में ले आते हैं, अपडेट वाला जितना भी कोड है अभी तक का, इसको हम कर देते हैं एंड, बल्कि एल्स इफ गेम स्टेट जो है वो बराबर है मेन्यू के, फिर हम यहाँ पर कुछ और प्रिंट कराएंगे। तो हम यहाँ पर अभी अपनी गेम स्टेट सेट करेंगे। पहले हम देखते हैं कि अभी हमारे पास यहाँ पर सब कुछ आएगा, लेकिन कोई भी चीज़ एनिमेट नहीं हो रही, क्योंकि अभी हमारी गेम की जो स्टेट है वो प्ले नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर की प्रेस में इसको 1 मिनट हम करते हैं, इफ की, अभी यहाँ पर वो कीज होती हैं जो एक बार हिट करने पे होती हैं। तो इफ की इक्वल एंटर, या कुछ कीबोर्ड्स में, मैक वगैरह में उनको रिटर्न बोला जाता है, और रिटर्न हम कुछ कीबोर्ड्स में एंटर की को रिटर्न भी बोलते हैं। रिटर्न तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ गेम स्टेट इक्वल्स मेन्यू, देन हम गेम स्टेट की वैल्यू चेंज कर देंगे प्ले में। रन करते हैं, और यहाँ पर देन मिस कर रहे हैं हम कहीं, यहाँ पर देन मिस कर रहे हैं एल्स इफ में, और जैसे ही मैंने एंटर दबाया गेम स्टेट शामिल हो गई। गुड। अब हमें करना है, बॉल जैसी बाउंड्री से टच हो, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमें यहाँ पर एक और गेम स्टेट बनानी पड़ेगी, और हम इसको बोलते हैं रीसेट गेम स्टेट। यहाँ पर प्लेयर 1 का स्कोर इंक्रीज हो रहा है,
यहाँ पर हम सिंपल बॉल की जो एक्स वैल्यू है वो वापस से हम इनिशियलाइज कर देंगे जो स्टार्टिंग में थी, विंडो विद इक्वल टू, या हम इसका अलग फंक्शन ही बना लेते हैं, बॉल डॉट हम इसको बल्कि रीसेट हम नहीं बोलते, कोई सही नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं, हम इसको नाम देते हैं कि मोदी क्या नाम दे, रिप्ले। हाँ हम इसको रिप्ले दे देते हैं, या हम इसको नाम देते हैं पॉस, और इसको हम, अब ऐसा मैंने क्यों किया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि गेम बहुत बदाम पर रुकेगी, या हम सिंपल ही कर देते हैं गेम स्टेट, क्योंकि हम स्टेट में कर रहे हैं ना, तो हम स्टेट में ही रहते हैं, गेम स्टेट बॉल रीसेट, क्योंकि बॉल रीसेट हो जाएगी, वापस सेंटर में आ जाएगी, ना कि वो इसी तरह कोलाइड होती रहेगी बाउंड्री में। तो जितनी भी ड्राइंग है मैं स्क्रीन से साफ कर देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, बॉल रीसेट। अब यहाँ पर दूसरी स्टेट इंप्लीमेंट करते हैं, इफ गेम स्टेट इक्वल्स बॉल रीसेट, तो आपको करना है देन हम क्या करेंगे, बॉल डॉट एक्स इक्वल्स, इन दोनों वैल्यूज को नीचे ले आते हैं, बॉल की हम वैल्यूज को वापस इनिशियलाइज कर देंगे इनिशियल वैल्यूज पे, बॉल डॉट वाई इक्वल्स विंडो हाइट, हम इसको टेस्ट करते हैं, जैसी बॉल कोलाइड करेगी, अच्छा सही, हमने यहाँ पर एल्स इफ करना पड़ेगा क्योंकि वो दो इफ समझ रहा है इसको, मैंने एंटर किया, गेम प्लेइंग स्टेट में शामिल हुई और डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा साउंड इफेक्ट डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा लेकिन हम उसको उस पर आते हैं, अभी हम पहले मेन काम करते हैं। तो बॉल रिसेट स्टेट तो हमारे पास आ गई, तो हम क्या करते हैं, यहाँ यहीं पर ही हम देखते हैं इफ, यहाँ पर जैसे ही स्कोर अपडेट हुआ उसके बाद हम यहीं पर ही चेक करा लेते हैं, विक्ट्री चेक, इफ प्लेयर वन डॉट स्कोर इक्वल्स 5 और प्लेयर टू डॉट स्कोर इक्वल्स 5, देन हम क्या करेंगे, गेम स्टेट इक्वल्स विक्ट्री, और हम यहाँ पर एक नई गेम स्टेट डाल देते हैं, इफ गेम स्टेट इक्वल्स विक्ट्री, तो हम क्या करेंगे देन एंड, या फिर हम इसको इफ एल्स बना देते हैं, देन हम क्या करेंगे, हम स्क्रीन पे मैसेज शो करेंगे, हम दोबारा से बॉल की जो पोजीशन दोगी हम इसको कट कर लेते हैं और बॉल रीसेट बोल देते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं बॉल रीसेट, क्योंकि बार बार हम ये लिखते रहेंगे वरना, और यहाँ पर हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, फंक्शन बॉल रीसेट, और यहाँ पर सिंपल ही काम हो जाएगा, और यहाँ पर दोबारा से बॉल रीसेट कॉल कर लेते हैं, अब रन करते हैं, और हम साथ में मैसेज इक्वल्स कर देते हैं विंस, और इससे पहले हम विनर का नाम कॉन्कैट कर देंगे, और विनर कौन होगा, विनर होगा विनर इक्वल्स इफ
player 1 dot score greater than player 2 dot score, then winner equals player 1 else winner equal player 2 एंड। तो अब रन करके देखते हैं और अब इस कंडीशन टेस्ट करते हैं, लेकिन अभी हमें पहले मैसेज भी प्रिंट कराना है। हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। मैसेज love डॉट ग्राफिक्स डॉट प्रिंट, और यहाँ पर हम लिखते हैं मैसेज, और इसकी हम पोजीशन देते हैं विंडो विथ डिवाइड बाई 2 सेंटर में, और ऊपर से सिर्फ हम 200 देते हैं, और यहाँ पर हम फॉन्ट सेट करते हैं लार्ज वाला। तो रन करते हैं। लाइन नंबर 69, लाइन 69 में एरर है, ये रहा। अच्छा, मैसेज इक्वल्स और पैड आर्ग्यूमेंट टू प्रिंट स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड गॉट निल। तो यहाँ पर शायद विनर की स्पेलिंग गलत कर दी हमने। मैसेज, और ये तो रहा मैसेज। अच्छा, दरअसल मसला ये है कि हमें ग्लोबल स्कोप में मैसेज डिफाइन करना पड़ेगा। तो स्टार्ट में मैसेज दिखाता है वेलकम टू, और मिनी मैसेज में प्रेस एंटर टू बिगिन, और यहाँ पर हम मिनी मैसेज भी प्रिंट करा देते हैं इसके साथ ही। लेकिन अब हम छोटा वाला फॉन्ट इस्तेमाल करेंगे, FPS वाला। हम इसको FPS या FPS फॉन्ट या स्कोर फॉन्ट के बजाय लार्ज फॉन्ट, स्मॉल फॉन्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी हमने बोल दिया तो काम चलाते हैं। तो यहाँ पर वेलकम टू पोंग, इसको थोड़ा और सेट करते हैं विंडो विथ डिवाइड बाई 2। हम इसको इस तरह सेट करते हैं कि इसकी जो हाइट और विड्थ होगी, हम इसको कर देते हैं प्रिंट एफ। तो हमने यहाँ पर क्या किया, मैसेज और मिनी मैसेज प्रिंट किया, लेकिन वो थोड़ा बाहर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 200 दिए एक्स में, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं, इसको भी 100 कर लेते हैं। और हमने 100 पे शायद कुछ और ही प्रिंट कराया था, लेकिन कुछ कराया था 100 पे प्रिंट नहीं ना। स्कोर था। हाँ, स्कोर था, लेकिन वो 100 एक्स एक्सिस में मैंने उसको माइनस कराया था। हम्म। या हम राइट वाला है स्कोर, माइनस होता। हाँ, स्कोर जो है वो हमारा 60 है ना, 60 इसके हमारे पास पिक्सल्स लिए हुए हैं। सेव हम्म। करके रन करके देखते हैं जल्दी से, फिर हम ऑडियो भी डालते हैं। अभी भी सही तरह सेट नहीं है। तो यहाँ पर मिनी मैसेज है, सेंटर टू बिगिन, इसको हम करते हैं 300, और यहाँ से हमें -30 करना पड़ेगा क्योंकि हमने पिक्सल इतने लिए हुए हैं। तो हम देखते हैं और 60 कर देते हैं। कल हम एक और अच्छी टेक्निक देखेंगे इसको सेंटर करने की, लेकिन अभी आज हम इस तरह चल रहा है तो कुछ बेहतर हो गया। इसको हम कर देते हैं -65 मिनी मैसेज को, और इसको हम कर देते हैं 80। सेव करते हैं, रन करते हैं, और नहीं,
ठीक है, देखते हैं। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले अपनी ऑडियो डाल देते हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो फिर आप खुद भी सेट करते रहेंगे। पहले हम ऑडियो सेट कर लेते हैं ताकि फिर हम जल्दी से इसको कंप्लीट करें। तो मैं यहाँ पर, ये फोल्डर है, इसमें मैंने कुछ ऑडियो फाइल्स पेस्ट करी हैं। अच्छा, इसमें फॉन्ट डॉट टीटीएफ वाली फाइल है, उसके अलावा और कोई फाइल ज़रूरी नहीं है, तो आप अगर चाहें तो वो एक्स्ट्रा फाइल डिलीट कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं कुछ लेयर फाइल ऑडियो की डिलीट कर फाइल्स। लेयर फाइल डिलीट कर दी। लेयर फाइल डिलीट कर दी। ओहो, फिर भी डिलीट हो गई, सॉरी। तो हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया, और उसके बाद ये भी किसी काम का नहीं है, और इसमें भी कोई किसी काम का नहीं है। तो हम यहाँ पर अपनी ऑडियो फाइल कॉपी पेस्ट करें, मैं जल्दी से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर कुछ 3 फाइल्स पेस्ट करी है, हम इनको यहाँ पर सेट करते हैं कॉलिजन पे। तो हम यहाँ पर जाते हैं, पर जैसे ही हमारी यहाँ पर प्लेयर्स वॉल कोलिजन, इस पर नहीं, वर्टिकल वॉल कोलिजन पे जैसी बॉल हमारी ऊपर छत पे टच हो रही है या नीचे ज़मीन पे, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर लेते हैं लव डॉट ऑडियो डॉट प्ले, और यहाँ पर हम सोर्स देंगे। मैं इसको यहाँ पर हम चलाते हैं वॉल हिट, और मैं इसको देखता हूँ वॉल हिट, और हम इसको रन करते हैं। एरर आ गया, एक्सपेक्टेड सोर्स एक्सपेक्टेड डॉट स्ट्रिंग। तो अच्छा, सही समझ गया। हमने यहाँ पर इसको म्यूज़िक हमने ऊपर लोड करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम सिर्फ उसके हिसाब से चलेंगे। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं साउंड्स ले लेता हूँ। यहाँ हम बोल देते हैं पहला वॉल हिट, और इसमें हमें कौन सा वाला लोड कराना है, लव डॉट ऑडियो डॉट न्यू सोर्स, और न्यू सोर्स में हम अपनी फाइल का नाम दे देते हैं वॉल हिट डॉट WAV। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, और मज़ीद 3 साउंड है, स्कोर बढ़ेगा, उसका साउंड है स्कोर डॉट WAV। और जब पैडल का कॉलिजन होगा उस वक्त पैडल हिट, यहाँ पर पैडल हिट है। अब मैं यहाँ पर आके इसको चलाते हैं वर्टिकल वॉल कोलिजन में। हम यहाँ पर लिखते हैं लव, जो हमने पहले लिखा था, हमने इस फंक्शन का नाम सही लिखा है ना, हमने लिखा है लव डॉट ऑडियो डॉट न्यू सोर्स, और अब हम इस ऑडियो को चला लेते हैं लव डॉट ऑडियो डॉट प्ले, डॉट ऑडियो डॉट प्ले। और यहाँ पर हम अपने सोर्स का नाम देंगे, मैं इसको दे रहा हूँ वॉल हिट, जिसमें हमने ऑडियो फाइल लोड करी है, और ये ऊपर भी दे देते हैं, और मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पर अच्छा, बैड आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर हमारी टाइप क्या है, लूप के बाहर चलाओ। नहीं नहीं, हमें यहाँ पर टाइप भी देनी है, तो टाइप मैं इसको दे देता हूँ स्टेरियो। स्ट्रीम दे देते हैं,
न्यू सोर्स स्ट्रिंग एक्सपेक्टेड करना वाली बैड आर्गुमेंट रो। अच्छा वॉल हेड पे दे देते हैं और अभी के लिए बाकी दोनों को कमेंट कर देते हैं। और एक्सपेक्टेड स्टैटिक स्ट्रीम, तो मैंने एस बड़ा कर दिया तो